दोस्तों, अगर बीजेपी का नेता मछली खा ले या बजरंग बली की पतंग उड़ा दे या किसी नेता का लड़का किसी मंदिर में ऐसे ही घुस जाए, पुजारी को पीट दे, तो धीरेंद्र शास्त्री आपको अक्सर शांत नजर आए होंगे। उन्होंने अपने मुंह से चू का च भी नहीं कहा होगा। लेकिन अब देखिए आप, लेंस कार्ड के मामले पर धीरेंद्र शास्त्री ऐसे आग बबूला हो रहे हैं जैसे इन्हें हिंदुओं की कितनी चिंता है, हिंदुत्व की कितनी चिंता है, सनातन की कितनी चिंता है। और एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली की पतंग उड़ा दी, तब मुंह से चू तक नहीं निकली धीरेंद्र शास्त्री के। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अगर कोई बाबा हिंदुत्व की चिंता करता है, सनातन की चिंता करता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो बाबा किसी भी राजनीतिक पार्टी से परे जाकर, किसी भी धर्म से परे जाकर सबके लिए समान रूप से बोलेगा। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी का नेता अगर मछली खा जाए, जैसे कि बंगाल में अनुराग ठाकुर ने मछली खा ली, बाकायदा वीडियो शेयर हुआ, वायरल हुआ, तो आप पाएंगे कि धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ भी नहीं कहा कि धर्म भ्रष्ट हुआ, हिंदुओं को खराब मैसेज गया, हिंदुत्व राष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी पार्टी का नेता मछली खाए जो हिंदुत्व की बात करती है। ऐसा धीरेंद्र शास्त्री के मुंह से सुना क्या? नहीं सुना होगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के समय बजरंगबली की पतंग उड़ा दी, तो धीरेंद्र शास्त्री जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके मुंह से सुना क्या कि आपने बजरंगबली की पतंग कैसे उड़ाई? माफी मांगी है। आपने हनुमान जी की पतंग कैसे उड़ाई? यह धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप पतंग उड़ाएं, यह सम्मान की चीज है। बोला क्या? नहीं सुना होगा। किसी नेता के बेटे ने पुजारी के साथ अभद्रता की, सुना क्या धीरेंद्र शास्त्री ने कि भैया पुजारी को पीटना गलत है, अभद्र व्यवहार करना गलत है? जैसा मीडिया में बताया कि भैया पुजारी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, पिटाई जैसी हुई, ऐसा कुछ बोला धीरेंद्र शास्त्री ने? नहीं बोला। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सामने आ गया है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री लेंस कार्ड के मामले पर बोल रहे हैं। सोचिए आप, हालांकि धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो वायरल होना चाहिए कथा की, किसी अच्छी चीज को लेकर के, किसी प्रसंग को लेकर के, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी कथा की कोई बात भले वायरल ना हो, लेकिन इस प्रकार के बयान वायरल जरूर होंगे। इसीलिए शायद वो अपनी कथा को हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता के लिए नहीं देते। ध्यान दीजिए आप, अगर इसमें कोई बीजेपी का नेता अगर इस घटना से जुड़ा होता, तो धीरेंद्र शास्त्री चूका चा तक भी नहीं कहते। लेकिन यहां पर कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री। नकटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, लेंस कार्ड वालों से कह रहे हैं। लेंस कार्ड, तिलक, मंगलसूत्र पाबंदी पर भड़क गए धीरेंद्र शास्त्री और कह रहे हैं बेटा गड़बड़ हो गए हो, तुम सुधर जाओ। ये लेंस कार्ड वालों के लिए चेतावनी है धीरेंद्र शास्त्री की। कहां से दे रहे हैं? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यहां पर वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसका नाम है लेंस कार्ड। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहाँ कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। धीरेंद्र आगे कह रहे हैं, टटरी के भरे नकटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काय को मर रहा है? आगे के लगे तेरे कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप को भारत है, जिनको तिलक से, चंदन से, वंदन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली से लाहौर खिसक ले। ये धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया। दोस्तों, इसमें हनुमान जी का भी जिक्र किया है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति पर हनुमान जी की पतंग उड़ाई, उस पर धीरेंद्र शास्त्री कुछ नहीं बोले। क्या हनुमान जी की पतंग उड़ाने से सम्मान हुआ हनुमान जी का या फिर अपमान हुआ? बताएं धीरेंद्र शास्त्री। और अगर सम्मान हुआ तो क्या धीरेंद्र शास्त्री परमिशन देंगे? कहेंगे कि हाँ हनुमान जी की पतंग उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पतंग कट जाए तो भी कोई अपमान नहीं है, कहेंगे क्या धीरेंद्र शास्त्री? अभी तक तो ऐसा कुछ मीडिया में नहीं है कि कहा हो। और दोस्तों, इसको लेकर के धीरेंद्र शास्त्री यहां पर क्या चिंता जता रहे? मंगलसूत्र, नरेंद्र मोदी की सरकार में कई बार कथाओं में भी मंगलसूत्र, चेन चोरी हो रही है, उसकी धीरेंद्र शास्त्री नहीं बोलेंगे चिंता को लेकर के। यहां कह रहे हैं मंगलसूत्र को लेकर के बयान दे रहे हैं इसको, लेकिन चोरी पे कोई चिंता नहीं है उनकी। तिलक, कलावा पर रोक, हिजाब, पगड़ी को अनुमति। दोस्तों, लेंस कार्ड का ये मामला अक्सर ये हुआ था कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा गया कि कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से रोका गया है, जबकि हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इसी कथित भेदभाव को लेकर के विवाद बढ़ गया सोशल मीडिया पर, या पूरा सामने जो है। और एक्टिविस्ट थी शेफाली वैद्य, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया
कंपनी से सवाल किया कि हिजाब की अनुमति है तो बिंदी और कलावा पर रोक क्यों है। इसके बाद ये मुद्दा वायरल हुआ और कंपनी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेंसकार्ट शोरूम के कर्मचारियों को तिलक लगाया और मंत्रोपचार के साथ कलावा बांधा गया। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, इस तरह के वीडियो आपको दिखाई दिए होंगे। इसके बाद कंपनी सफाई देती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उसके सीईओ पीयूष बंसल कहते हैं कि लेंसकार्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है, कर्मचारियों को अपने धार्मिक प्रतीक पहनने की पूरी आजादी है। हालांकि विरोध कर रहे संगठन इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुए, आंदोलन जारी रखने के संकेत दिए किन्होंने, संगठनों ने। लेकिन अब यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के ये बात बार बार लोगों के मन में आती होगी कि धीरेन्द्र जी, जब हनुमान जी की पतंग उड़ती है, जब अनुराग ठाकुर मछली खा लेते हैं, तब धर्म संकट में नहीं आता, तब हिंदुत्व को लेकर के अच्छा मैसेज जाता है क्या? उस पर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे ही लेंसकार्ट जैसे मामले आते हैं उस पर धीरेन्द्र शास्त्री कहने लगते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सब जगह कहो ना। लेंसकार्ट को लेकर के अगर यहां पर कह रहे हो तो हनुमान जी की पतंग पर क्यों नहीं, अनुराग ठाकुर की मछली पर क्यों नहीं, कोई विधायक का लड़का अगर पुजारी से अभद्रता कर दे तो क्यों नहीं, उस पर आप मौन क्यों है, शांत क्यों है? क्या आपके मन में कुछ ऐसा डाउट है कि कथा की संख्या कम हो जाएगी, कथा मिलना बंद हो जाएंगी? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये जो कथा हो रही है प्रयागराज में, यह भी बीजेपी के नेताजी करवा रहे हैं, मीडिया में बताया गया है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए डर लगता है कि मेरी कथा कम हो जाएंगी, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा? दूसरे कुछ भी हो मैं उनसे कह दूंगा, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के मन में शंका पैदा होती है जब आप इस तरीके का व्यवहार रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी कोई बातें कथा को लेकर के प्रसंग वायरल क्यों नहीं होते? बहुत ज्यादा आपके ऐसे बयानी वायरल होते हैं, लोग ये भी कहते हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जानबूझ करके करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इसलिए वायरल होता हूं? मेरी कोई अच्छी चीज, ज्ञान की चीज, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बातें वायरल होती है, वैसे नहीं होती धीरेन्द्र शास्त्री की, यही वायरल हो जाते हैं। लाहौर चले जाओ, यहां चले जाओ, लाहौर चले जाओ। फिर अभी सोशल मीडिया पर एक वो हुआ कि जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, वो पता चल गया ईरान युद्ध में कि भैया उनके बिना रह ही नहीं पा रहे, एलपीजी के लिए डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल डीजल गैस के लिए डिपेंडेंट हैं, और फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो भैया खुद की व्यवस्था कर लो। जब व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके के बयान मत दो। लोग ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया पर, कह रहे थे जब ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हुआ कि भैया ये तो 7 दिन भी नहीं टिक पाए, आत्मनिर्भर नहीं रह पाए, बिना मुसलमान राष्ट्र के सहयोग के आप तो चला ही नहीं पा रहे अपनी गाड़ी, तो फिर बयान भी क्यों दे रहे हो? दुकान चलाने के लिए? ऐसा लोग कह रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री नरेंद्र मोदी से बजरंग बली की पतंग उड़ाने पर सवाल करेंगे? देश में सोने की चेन या मंगलसूत्र चोरी हो रही है, क्यों हो रही है, इस पर सवाल करेंगे? अनुराग ठाकुर ने मछली खा ली, इस पर सवाल करेंगे क्या धीरेन्द्र शास्त्री? या फिर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलती से मुंह से चू का चातक भी नहीं निकालेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।